भगवान भोलेनाथ की कसम खाकर कहता हूँ, मुसलमानों का एक काम नहीं करूँगा, क्योंकि मुसलमानों ने एक वोट हमें नहीं दिया है, इसीलिए मैं मुसलमानों का कोई काम नहीं करूँगा। उसके बाद जोरदार तालियां बजती हैं, लोग हंसते हैं और ठहाके लगाकर जोरदार तालियों से इस बात का स्वागत करते हैं। भाजपा ने प्रचंड जीत बंगाल में हासिल की। उसके बाद से सोशल मीडिया पर एक बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। बीजेपी के विधायक हैं रितेश तिवारी। रितेश तिवारी को काशीपुर बेलगछिया से भाजपा ने चुनाव लड़ाया था। काफ़ी कांटेदार मुकाबला रहा और रितेश तिवारी मामूली वोटों के अंतर से 1651 वोटों से चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद जब मंच पर रितेश तिवारी पहुंचे, मंच पर पहुंचकर संबोधन कर रहे थे, हजारों की भीड़ में कार्यकर्ता पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं में खुशी थी और चुनाव के दौरान जिस प्रकार से भाजपा कह रही थी कि हिंदू हिंदू भाई भाई और मुसलमानों का वोट हमें नहीं चाहिए, भाजपा के कई सारे बड़े नेताओं ने कहा था इस बात को। उसी प्रकार जब भाजपा से काशीपुर बेलगछिया से चुनाव जीतने वाले रितेश तिवारी मंच पर पहुंचते हैं तो इन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों का कोई भी काम नहीं करूंगा। 5 सालों में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों का काम होगा जिन लोगों ने हमें वोट दिया है, जिन लोगों की वजह से मैंने चुनाव जीता है। भगवान का मंदिर सामने था। उन्होंने कहा कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर के सामने मैं कसम खाता हूं कि 5 सालों में कोई काम मुसलमान का नहीं करूंगा। ये मेरी बात लाइव रिकॉर्ड हो रही है। मेरे बारे में लोगों को जो सोचना है सोचे, जो बोलना है बोले, लेकिन मैं कोई काम मुसलमानों का नहीं करूंगा। देखिए, रितेश तिवारी के बारे में आपको बता दें कि कट्टर हिंदुत्व वाली छवि दिखाई दे रही है। चुनाव के दौरान भी उन्होंने कई सारा बयान दिया था जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, लेकिन इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। कई सारे नेता जो हैं इस बयान की निंदा कर रहे हैं। सीपीआईएम के नेता ने कहा कि यह संविधान का दुरुपयोग है। एक नेता, एक विधायक चुनाव जीतने के बाद वह सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी का विधायक नहीं रह जाता है, वह सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों का विधायक नहीं रह जाता है, बल्कि उस विधानसभा के अंतर्गत आने वाले हर एक नागरिक का वह विधायक होता है। लेकिन रितेश तिवारी ने जिस प्रकार से बयान दिया है, पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है और उसके बाद से लोग अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देखिए, टीएमसी के नेताओं ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि रितेश तिवारी चुनाव जीते हैं, अच्छी बात है। 1651 वोटों से मामूली अंतर से उन्होंने चुनाव जीता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्होंने जो बयान दिया है मुसलमानों को लेकर के, कहीं ना कहीं उस विधानसभा क्षेत्र में मुसलमानों की भी आबादी है और मुसलमानों ने काफ़ी दुख जताया है कि अब हमारा कौन साथ देगा। चूँकि आपको पता होगा कि इस चुनाव में टीएमसी जो है बुरी तरह से वहां हार गई है और भाजपा की सरकार बनी है। शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। शुभेंदु अधिकारी भी चुनाव से पहले कहते थे कि मुसलमान हमें वोट नहीं देते हैं, मुसलमानों का वोट हमें नहीं चाहिए, और चुनाव जीतने के बाद भी उन्होंने कहा था कि मुसलमानों का हमें वोट नहीं मिला है। लेकिन बाद में जब ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं तब वे कहते हैं कि भाई शुभेंदु अधिकारी का बयान बदल जाता है। उन्होंने कहा कि हम सबके लिए काम करेंगे, भले मुसलमानों ने वोट दिया या नहीं दिया। देखिए, रितेश तिवारी जो है बिहारी हैं, पश्चिम बंगाल में रहते हैं। भाजपा ने उन्हें टिकट दिया, उन पर भरोसा किया और यह बयान जो जिस प्रकार से उन्होंने दिया है, उसके बाद मीडिया ने जब सवाल किया, रितेश तिवारी मंच से उतरते हैं, मीडिया वहां पर मौजूद थी। मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछा कि आप इस प्रकार से कह रहे हैं कि हम मुसलमानों का कोई काम नहीं करेंगे, तो उन्होंने थोड़ा सा जवाब को घुमाने की कोशिश की, लेकिन उनका उस समय भी स्पष्ट इस पर बयान था कि भाई मैं जो कहा हूँ उस पर स्टैंड करता हूँ। अब देखना होगा कि पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, जो कि पश्चिम बंगाल के नए नवेले मुख्यमंत्री बने हैं, वे इस पर किस प्रकार का एक्शन लेते हैं। कहा जा रहा है कि यह जो बयान है काफ़ी ज़्यादा विवादित बयान है, विवादों से घिरा हुआ बयान है। चूँकि मुस्लिम हो, हिंदू हो या कोई भी धर्म के लोग हो, अगर वे एक राज्य में रहते हैं, भारत में रहते हैं या किसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं, तो वे वहाँ के वोटर हुए, वहाँ के नागरिक हुए। और संविधान में जब शपथ लिया जाता है तो कहा जाता है कि मैं किसी को देख करके, जात पात देखकर, धर्म से ऊपर उठकर मैं काम करूँगा। शपथ लेते वक्त हर एक विधायक शपथ लेता है, लेकिन उसके बाद यह बयान देना कहीं ना कहीं देखना होगा किस प्रकार इस पर बीजेपी एक्शन लेती है। कि आपकी क्या राय है? जिस प्रकार से रितेश तिवारी ने यह बयान दिया है कि मैं मुसलमानों का 5 सालों में कोई काम नहीं करूंगा, प्रमाण पत्र भी जारी नहीं करूंगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।